सो अभी मैं हूँ अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन पे विच इज़ किशनगढ़, और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ उदयपुर। और मेरी जो ट्रेन है दैट इज़ जयपुर उदयपुर लोकल ट्रेन है। मतलब जयपुर से स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट 2 बजे, और रात को 21:45 का जो है टाइम है उदयपुर पहुँचाने का। आप देखते हैं कितना टाइम एक्चुअल में लेती है। रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगी। और वहाँ पहुँच के होटल मैंने अभी तक कुछ भी बुक नहीं किया है, सो इट इज़ गोइंग टू बी हैसल, क्योंकि 1-2 जगह पे मैंने बस पूछा, उन्होंने बोला फुल है। एंड देन आई थॉट कि ठीक है, जाके ही देखेंगे कि कहाँ पे रुकना है। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू कवर समथिंग एल्स, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ हट के करने वाली हूँ। तो जब मैंने लास्ट व्लॉग में मतलब स्टार्ट किया था तो मैं रेलवे स्टेशन थी, उसके बाद में मैं ट्रेन में चढ़ी, और ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं ऑलमोस्ट सोती रही। सोने की एक्चुअली कोशिश करती रही, नीचे बच्चों की आवाज़ें और बहुत ज़्यादा थी, बट उठने का मन नहीं किया कि मैं उठूँ और कुछ शूट करूँ। तो ऐसे ही सफ़र निकल गया। ऑलमोस्ट 11 बजे मैं पहुँची, नहीं ट्रेन ने जल्दी पहुँचा दिया था, तो ऑलमोस्ट 9:30 बजे मैं पहुँच गई थी उदयपुर। फिर मैंने लिया एक बाइक रेंट, जो कि बस स्टैंड से बिल्कुल पास ही था। वैसे तो जब सिटी में आपको घूमना होता है तो आपको 300 रुपीज़ पर डे में मिल जाती है, लेकिन क्योंकि मुझे जाना है काफ़ी दूर, ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर फ्रॉम उदयपुर, तो मुझे ये पड़ी ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। होटल मेरा पीछे है, महिमा हेरिटेज। रात को 11 बजे मैंने चेक इन किया था, और मुझे पूरे दिन का पे नहीं करना था, तो मैंने आर्ली बेसिस पे यहाँ पे पे किया। ये बहुत अच्छी बात है इस होटल की। तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ पर आवर की यहाँ पे रेट है। अगर आप 1-2 घंटे के लिए भी आ रहे हो उदयपुर, या फिर आपका बीच में कुछ हॉल्ट है और आप यहाँ पे रहना चाहते हो, या फिर आपके होटल में आपको चेक इन नहीं मिल रहा है, या फिर आप कोई स्टूडेंट हो और 1 घंटे के लिए आ रहे हो, तो आप यहाँ पे मतलब 1-2 घंटे के हिसाब से भी होटल ले सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द गुड फैक्ट। अब आज होगी सफ़र की असली शुरुआत। यहाँ से मैं जाने वाली हूँ एक गाँव में। गाँव का नाम क्या है वो भी मैं बताऊँगी, रास्ते भी दिखाऊँगी कि रास्ते कैसे हैं, प्रॉपर बने हैं नहीं बने, और स्कूटी पर राइड करके हम चलेंगे। लगभग 25 किलोमीटर बाद आप देखो मेरे पीछे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और घनघोर जंगल है ये। यहाँ तक नॉर्मली कोई नहीं आता, पूरे आदिवासी लोग रहते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी थी मुगलों से। तो अभी जिस गांव में मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे उनके सैनिक आज भी रहते हैं, उसी तरह से रहते हैं जैसे उस टाइम रहा करते थे।
तो किससे बात करेंगे, देखेंगे वो लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और किस तरह से सर्वाइव करते हैं, क्या उनके इनकम के सोर्सेज हैं, वो सब आगे देखेंगे। फिलहाल रास्तों को एंजॉय करते हैं। रास्ते अभी तक अच्छे हैं। आई एम श्योर आपने इस तरह के पहाड़ उत्तराखंड हिमाचल में तो देखे हैं और एक्सपेक्ट भी किए, बट राजस्थान में एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। रास्ते तो आपने देखेंगे इतने ठंडे वाले हैं, दोनों तरफ कोहरा है, पूरा ग्रीन है, पहाड़ है, बहुत ही अमेजिंग वाले। अभी मैं ली हूँ चाय और कचौरी रास्ते में इस छोटी सी जगह पर। यहाँ पे चाय पीने का लिटरली मज़ा आ रहा। नॉर्मली कचौरी जब बाहर खाते हो तो इतनी ऑयली वाली लगती है, यहाँ पे देखो ऑयल भी कितना कम है, न्यूज़पेपर से उतना ऑयल भी नहीं आया है, मतलब कम ऑयल वाली कचौरी यहाँ पे मिल रही है। इससे अच्छा और क्या सकता है। और आगे चलेंगे तो थोड़ा और सफ़र बाकी है, तो थोड़ा और करीब करेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आप इस टाइम पे यहाँ पे आ रहे हैं। लगभग 85 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट होने के बाद में ये इतना सुंदर नज़ारा, चारों तरफ अरावली की बिल्कुल हरी भरी पहाड़ियाँ। कौन कहता है राजस्थान सूखा है, पूरा चारों तरफ हरियाली दिख रही है और बीच में ये जो गांव दिख रहा है छोटा सा, इस गांव की तरफ ही चलना है। ये रास्ता बस ख़त्म होने ही वाला है। आपको बस लास्ट तक मैं दिखाऊंगी कि लास्ट में अंदर जाने के लिए कैसा है। बिल्कुल प्रॉपर सब जगह पे रोड बनी हुई है और बिल्कुल जंगलों वाले रास्ते हैं। ये है मेवाड़ के जंगल जो उदयपुर से आपको ले आते हैं, सड़कों से, घुमावदार रास्तों से, हरियाली भरे रास्तों से, इस छोटे से प्यारे से गांव की तरफ। सफ़र 90 किलोमीटर का था, लगभग बस ख़त्म होने वाला है। गांव मेरे पीछे ही आ चुका है और सफ़र सच में बहुत ही अच्छा रहा। मतलब कब निकल गया पता ही नहीं चला, बहुत ही अच्छा रास्ता रहा। अभी हल्की हल्की सी धूप आई है जो बहुत अच्छी लग रही है। आपने भी अगर मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय किया है, आप एंड तक आ गए तो ऑब्वियसली आपने एंजॉय किया ही होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम एक नए सफ़र पे नए लोगों के साथ नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे अगले वीडियो में।